तो अपन क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले ये दो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर में, फिर इसके ऊपर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, किसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, के की, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद में हम जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके जो दो रूट्स आएंगे वो दो रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, वो पूछा। वैसे इधर के की कौन सी वैल्यू पुट करने पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दो जो रूट्स आएंगे वो दो रूट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो वन बाय वन सॉल्व करते। बोलो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बताओ इक्वल रूट की कंडीशन याद है क्या, रूट्स रियल और इक्वल होने की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आना, 0 आना, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना, मतलब कंपेयर करके एबीसी निकाल लेते हैं। बोलो कंपेयरिंग विद, हाँ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बोलो एबीसी कितना आ रहा, a कितना आ रहा, 2 आ रहा, बी कितना आ रहा, सी कितना आ रहा, 3। ये सबको करना था। बोलो फॉर क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स होने के लिए क्या 0 होना, इक्वल रूट्स होने के लिए हाँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होना, 0 होना। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना, 0 होना, 0। पुट कर दो वैल्यूज। बोलो बी कितना है, बी, हाँ बी कितना है, के का स्क्वायर, हाँ माइनस 4ac, ए कितना है 2, सी कितना है 3 इक्वल्स टू 0। तो कितना होता है ये के स्क्वायर, हाँ माइनस कितना हो रहा 8 3 24, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ के, और इसमें दो ही टर्म प्रेजेंट है, एक तो के स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट है और कांस्टेंट मतलब तीसरा टर्म प्रेजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते, पहला और तीसरा टर्म जब क्वाड्रेटिक का प्रेजेंट रहता तो बीच में माइनस रहेगा, प्लस रहा तो नहीं जमता, बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पर ये पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला जिसका होल स्क्वायर है वो लिख दो, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो ब्रैकेट बनाओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0, फिर 0 दोनों को बांट के भी सॉल्व कर सकते, या फिर स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट होता, इससे भी सॉल्व कर सकते। तो मैं क्या कर रहा, स्क्वायर उधर लेके जाके अंडर रूट कर देता, के स्क्वायर इक्वल्स टू 24 है ना, तो के इक्वल्स टू स्क्वायर उधर गया प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 24। बोलो 24 को क्या लिख सकते, तो 24 को 4 6 4 बाहर आए तो कितना आता 2, ये ऐसा नहीं क्या 4 इंटू 6 लिखे तो कितना आ रहा 2 रूट 6। तो प्लस सही है कि माइनस सही है, कि दोनों सही है। तो अपन ये के की वैल्यू अपन इधर पुट करेंगे, पुट करने के बाद में देखेंगे अभी भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके है कि नहीं बनके। बताओ के की वैल्यू अगर प्लस 2 रूट 6 बोला तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक है, और के की वैल्यू अगर माइनस 2 रूट 6 अगर पुट करा के जगह पे तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक है। मतलब अपने दोनों आंसर क्या है, वैलिड है, दोनों आंसर क्या है, पॉसिबल है। मतलब ये अपना आंसर हो रहा, क्या आंसर हो रहा, देयरफॉर के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई तो के की वैल्यू इधर पुट करके आप बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता कि नहीं चेक करके देखो। उससे भी अच्छा मैं पूरा पुट करके सॉल्व कर देता ताकि आपको पता चले दो इक्वल रूट आ रहे कि नहीं। बताओ के जगह पे 2 रूट 6 पुट करो, क्या हो जाता है इक्वेशन 2x स्क्वायर, हाँ के जगह पे बोलो प्लस 2 रूट 6 हाँ प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x है क्या, हाँ x इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करना आएंगे क्या सबको, बोलो 2 3 क्या होता 6, 6 के रूट बताओ कितना आने को ना, 6 के रूट 2 रूट 6 आने को ना, तो क्या लिखेंगे रूट 6 और रूट 6। समझा क्या करा मैं, रूट 6 और रूट 6 का प्रोडक्ट 6 होता और दोनों का प्लस करें तो 2 रूट 6 बनता। तो बोलो कितना हो जाता है ये 2x स्क्वायर हाँ रूट 6 बोलो प्लस रूट 6x हाँ प्लस रूट 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बताओ इधर 2 है इधर रूट 6 है, क्या कॉमन निकलता, ऐसा क्वेश्चन कभी किए क्या अपन, करके अपन। ठीक है, वेरीफाई डायरेक्ट हो रहा था वो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 ला के जगह पे 2 रूट 6 रख के, ये के जगह पे 2 रूट 6 रखो, अपने आप 0 आ रहा। लेकिन अपन और भी ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से चीजें समझ में आए। बोलो कितना आता है, 2 को रूट 2 2 बार लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 3,
√6 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू √3, 3 को क्या लिखेंगे 2 बार √3। बोलो क्या कॉमन निकलता है, √2 कॉमन निकला तो क्या बचा, x भी कॉमन निकला, ठीक है, हाँ बरोबर ना, √2x कॉमन निकला तो क्या बचा, √2 बचा इधर और x बचा, ठीक है, प्लस हाँ √2x कॉमन निकला तो क्या बचा, √3 प्लस इधर क्या कॉमन निकल रहा, दोनों में क्या है, √3 कॉमन निकला तो क्या बचा, √2 प्लस √3, इधर x भी है, √2x इक्वल्स टू 0, सेम सेम आ रहा क्या, तो इसका एक ब्रैकेट √2x प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस √3, सेम सेम आ रहे क्या दोनों आंसर, देखो ना ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है ना, 0 दोनों को बांटो, x के भी दोनों आंसर क्या रहे सेम, तो क्या पुट करने पे ऐसा हुआ, k की वैल्यू प्लस 2√6। बताओ अगर ये प्लस ना होके माइनस रहता था तो भी आंसर अपना वही आता था क्या, दो इक्वल रूट आते थे क्या, कुछ भी आंसर आओ लेकिन सेम सेम आते थे क्या, सेम सेम। बोलो क्या चेंज हो जाता था, अगर k के जगह पे -2√6 ले लिए अपन तो कहाँ चेंज हो जाता था, बोलो हाँ ये माइनस हो गया, हाँ बोलो क्या फैक्टर आएंगे, -√6 तो ये -√6 और ये भी -√6, तो क्या कॉमन निकलता था इधर, 2√x कॉमन निकला तो क्या बचता था इधर माइनस, ठीक है, इधर क्या कॉमन निकलता था, माइनस कॉमन निकला, तो ये माइनस कॉमन निकला, ये प्लस का क्या हो गया, आ रहा क्या सेम ब्रैकेट √2x माइनस √3 और अगले ब्रैकेट में भी √2x माइनस √3, आ रही क्या सेम सेम आंसर, दोनों का आंसर दोनों ब्रैकेट सेम आए तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा सेम। तो k की कौन सी वैल्यू पुट करने पे सब पॉसिबल हुआ, दोनों वैल्यू, ठीक है, प्लस -2√6, तो एकदम आसान था, इसमें कुछ लगा नहीं। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता, तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी कर देता, फिर आप एक साथ लिख लो, दूसरा क्वेश्चन भी कर देता। बताओ ये वाले क्वेश्चन में k क्या आंसर क्या नहीं आने को ना, 0 नहीं आने को ना, बढ़िया 0 नहीं आने को ना, क्यों, क्योंकि जब k के जगह पे 0 पुट कर दिए तो क्वाड्रेटिक नहीं रहता, k के जगह पे 0 पुट कर दो, 0 इंटू एनीथिंग क्वाड्रेटिक हट गया वो, और क्वेश्चन क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट लाने के लिए k की वैल्यू क्या होना, मतलब आपका आंसर में क्या नहीं होना, k इक्वल्स टू 0 नहीं होना, ठीक है। तो आप देखो अपने दो आंसर आते, एक 6 आएगा या कुछ तो भी आएगा और एक 0 आएगा, फिर अपने को बोलना पड़ता कि 0 आंसर पॉसिबल। बताओ इधर अगर 0 आता था तो चलता था क्या, मान लो इधर दो आंसर आ रहे हैं 2 और 0, मान लो इधर आंसर आ रहे हैं अपने k के दो आंसर आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन, तो 0 पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू अगर मैं ये क्वेश्चन में 0 भी रख दिया तो भी अभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, क्योंकि 2x² में k नहीं छुप के है ना, x तो k तो बीच में छुप के, अगर ये 0 भी हो गया तो अभी भी कौन सा इक्वेशन बरकरार है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बरकरार, मतलब इधर दोनों आंसर भी पॉसिबल है। लेकिन मान लो वही दो आंसर इधर आए, k इक्वल्स टू 0 और 2, मान लो दो आंसर इधर आए, तो इधर k की वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या, अपन बोलेंगे जब हम k की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहता, इसलिए k का आंसर 0 पॉसिबल नहीं। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। तो अभी कुछ बच्चे ने क्या इसको सॉल्व कर रखे आगे वाले, इधर ने क्या एक जगह पे गलती की है, तो मैं देख लिया वो गलती, वो हर साल बच्चे करते हैं उधर गलती, वो गलती क्या है बता रहा, देखो मैं, सब लोग ध्यान दो अच्छे से, हाँ। ये क्वेश्चन मैं अगले पेज पे लिख लेता, kx x-2 + 6, बातें नहीं करना है, ठीक है। देखो अच्छे से, डाउट होगा तो पूछो, बोलो k × x-2 + 6 = 0, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो सही है क्या, एक मिनट देख लेता, kx है, बढ़िया, हाँ kx है, kx, हाँ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कंपेयर करने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ता है, एबीसी की वैल्यू निकालना पड़ता, बोलो मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बना लो, kx² माइनस kx × 2, 2k वेरिएबल x बाद में लिखेंगे, + 6 = 0। कंपेयर वंपेयर करना आता क्या आपको, मान लो कंपेयर वंपेयर कर लिए तो एक आंसर कितना आ रहा, k आ रहा, आपको नहीं आता है ना, लिख देता हूं, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस, बोलो कितना हो जाता, पुट करो, बोलो कंपेयर करो, a के जगह पे वेरिएबल को वेरिएबल से कंपेयर कर रहे हैं, हाँ इधर x है, x को b लग के है तो इधर x को क्या लग के है, -2 के लग के है, तो b का आंसर -2 के, c का आंसर 6। कंडीशन क्या बोली थी, k की कौन सी वैल्यू पुट करने पर दोनों आंसर क्या आएंगे, रियल आएंगे, तो अपन बोलेंगे फॉर कौन से रूट्स, रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है,
डिस्क्रिमिनेंट क्या होना, 0 होना। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना। वैल्यूज पुट करो, बोलो कितना आता, b के जगह पे -2k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है k, c कितना है 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। हाँ, अब मैं कुछ स्टेप करता, आपको गलती पहचाननी है। मैं कुछ स्टेप यूज कर रहा, आपको गलती पहचाननी है, कहाँ गलती हो रही। 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0, 4k स्क्वायर इक्वल्स टू -24 उधर गया, प्लस 24, एक और एक k कैंसल, 4k इक्वल्स टू 24, तो k इक्वल्स टू 6। ठीक है, वेट करना है। अगर गलती होंगी तो गलती पहचानना है, गलती नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जिसको बोलना है हाथ ऊपर करके बताना। मैं यहाँ पर कुछ गलती किया हो, वो गलती आपको पहचान के बतानी। देखते कितने बच्चों के ध्यान में आते हो। बढ़िया, किसको भी ध्यान में नहीं आ रही अभी तक? सब सही है? आपको चीजें बताए बाद भी आप गलत करते हैं, मालूम क्या? ठीक है, सब सही चल रहा, बताओ मैं कहाँ गलती हो रही। बढ़िया, इतने बड़े 100 बच्चे के क्लास में, 90 बच्चे के क्लास में किसको भी गलती नहीं मिल रही। ठीक है, बताओ मैं। हाँ देखो, ध्यान दो सब लोग। देखो, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ के। कितने टर्म वाला क्वाड्रेटिक है? 2 टर्म वाला है। तो के कितने आंसर आने को ना था? 2। मेरे कितने आंसर आ गए? 1। मतलब एक आंसर में छोड़ दिया। समझा क्या बोला मैं? क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आने को ना। तो जब क्वाड्रेटिक के 2 टर्म वाले को अपन सॉल्व कर रहे थे, तब मैं तभी बताए थे कि ऐसा सॉल्व नहीं करते, क्वाड्रेटिक का पहला और दूसरा टर्म प्रेजेंट रहा, ऐसा सॉल्व नहीं करते। क्या कॉमन लेके सॉल्व करते? के और 4 जो भी कॉमन निकल रहा कॉमन लेके सॉल्व करते। समझा क्या बोल रहा मैं? तो कुछ बच्चे ऐसे ही किए और उनका एक ही आंसर आया। ठीक है, तो बोलो क्या आंसर आएगा। हाँ हाँ, क्या लिखो अभी मैं? के कॉमन निकालो, 4k बोलो क्या अवस्था, 4k कॉमन निकला तो k -6 इक्वल्स टू 0, 0 दोनों को बांट दो, 4k इक्वल्स टू 0 या फिर k -6 इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे पेपर में ये भी गलती करते, +4 उधर गया तो -4, ऐसी भी गलती करते हैं। आप कुछ करने वाले जो हंस रहे वही ऐसे गलती करेंगे पेपर में। +4 उधर गया तो -4 नहीं होता, नहीं होता, कितना होता? 0 होता। कैसे क्या? ये 4 इसके डिनोमिनेटर में आता, ये मल्टीप्लीकेशन में, उधर गए तो डिनोमिनेटर में आता, तो ये ऐसा आता k इक्वल्स टू 0/4, 0 अपॉन एनीथिंग क्या आता? 0। हाँ, नेक्स्ट आंसर k इक्वल्स टू -6 उधर गया तो प्लस है, तो ये भी 0 के नीचे लेकर आ जाएंगे और 0 बोल देंगे। थोड़ा समझ के करो, 2 आंसर आ रहे। अब अपन कंडीशन चेक करेंगे अपना कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत। अब बोलिए सर आप ही तो बोले 0 सही नहीं है। अब 0 आए तो पहले तो मालूम था कि 0 आ रहा, मैं कर रही नहीं करके। 0 की जगह अब 4-5 कुछ और भी आ जाता था तो फिर प्रॉब्लम रहता था ना। और इधर के इधर है बोल के ठीक है, बीच में ही रहता था तो के, फिर 0 भी पॉसिबल था आंसर। ठीक है, तो 2 आंसर आ रहे, क्या रहे? 0 और 6। अपन बोलेंगे बट k इक्वल्स टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों क्यों क्यों? because हाँ, if we put k equals to 0 in equation, जो भी नंबर देना नंबर दे दो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 बोलो या 2 बोलो, जो नंबर देना वो दे दो इन इक्वेशन 1, then our equation no remains longer। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या बोलेंगे? no remains quadratic। ठीक है, क्या बोला मैं? इफ यू पुट k इक्वल्स टू इक्वेशन 1 देन आवर इक्वेशन नो रिमेन्स क्वाड्रेटिक। मतलब अपना इक्वेशन क्या नहीं रहेगा? क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। k वाला ही 0 हो गया, x स्क्वायर वाला ही गायब हो गया, तो क्वाड्रेटिक रहता क्या? ये भी गया, इधर भी k, इधर का तो कुछ रोल नहीं है, ये मेन है। ठीक है, तो k की वैल्यू 0 पुट करने पर हमारा इक्वेशन क्या नहीं रहेगा? ठीक है, तो क्या लिखा? नो रिमेन्स लॉन्गर क्वाड्रेटिक। ठीक है, थोड़ा अच्छी इंग्लिश यूज कर लेता, देन आवर इक्वेशन नो लॉन्गर रिमेन्स क्वाड्रेटिक।
नो लॉन्गर रिमेन्स 4। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर के का आंसर कितना रहा? 6 आ रहा। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। समझा गया थोड़ा थोड़ा? तो आपको ये गलती क्यों पहचान में नहीं आई बताओ, बोला गलती क्यों पहचान में नहीं आई? तो आप चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे। जब क्वाड्रेटिक 2 टर्म वाला आता तब सोचना पड़ता क्या करना है, कौन सा टर्म प्रेजेंट है, कौन सा नहीं है कर। ठीक है, तो अभी मैं गलती करा तो ऐसी गलती आपको जानबूझ के आपके ध्यान में लाए कि ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ये गलती भी आपको एग्जाम में नहीं कर। ठीक है, लास्ट ईयर एक टॉपर स्टूडेंट थी, ट्यूशन में एक पेपर था, ऐसी गलती करी हो, +4 इधर आया तो -4। अब पेपर में क्या रहता, 3 घंटे में बहुत सारा सॉल्व करना रहता, पहले लेंदी पेपर आ रहे। तो अभी नहीं, क्या अभी कुछ भी नहीं लगता, ऐसी गलती हो सकती क्या सारा, ऐसी गलती करने वाला बेवकूफ है ऐसा लगता। लेकिन आपसे ऐसी गलती होती है क्योंकि टाइम कम रहता ना, फास्ट फास्ट में करना पड़ता है कैलकुलेशन। तो गड़बड़ गड़बड़ में +4 का -4 लिख देते। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके जो भी एरर है वो कम कम होते जाएंगे। ठीक है, समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की पॉजिटिव वैल्यू ढूंढ के बतानी है। फॉर विच द इक्वेशन, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें भी के छुपा हुआ है एंड दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें भी के छुपा हुआ है। तो आपको ऐसे के की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के ढूंढना है फॉर विच ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बोथ हैव रियल रूट्स। विल बोथ हैव क्या बोला? रियल रूट्स। अब रियल रूट की कंडीशन क्या रहेगी? तो आपको रियल रूट्स की कंडीशन पता है, बोलो। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू 0 आया तो अपन क्या बोलते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोलते हैं। बढ़िया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर मान लो डी ग्रेटर देन 0 आया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया तो अपन क्या बोलते हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, अगर डी लेस देन 0 आया तो रूट्स आर क्या बोलते हैं? नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है। तो अपने को क्या बोला? रियल रूट्स बोला। रियल, रियल के साथ एक्स्ट्रा कुछ इक्वल, डिस्टिंक्ट बोला नहीं। तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या रहेगी? तो रियल दोनों में आ रहा, तो दोनों को मर्ज करके अपने को इक्वेशन बनाना पड़ेगा और बोलेंगे रियल रूट्स की कंडीशन है डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दोनों को मर्ज करके लिखना पड़ेगा। इसके बाद में अपन और एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें नॉट रियल वाला केस रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो रहेगा अपना। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा? डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की पॉजिटिव वैल्यू होना, नेगेटिव नहीं होना। फॉर विच पहला और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बोथ हैव रियल रूट्स। मतलब के की इधर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर रियल रूट्स आएगा। वही के की वैल्यू इधर भी पुट करना है, इसका आंसर भी क्या आने को ना? रियल आने को होना। तो अपन देखते हैं इसे कौन से वैल्यूज है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते समय अपन एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जब जहां पर लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन आएगा। जब लेस देन या ग्रेटर देन वाले साइन या साथ में और इक्वल्स टू भी आ जाए, इनको इनइक्वेशन बोलते हैं अपन, इनइक्वालिटी के साइन। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है और इक्वेशन में अगर ये यूज हो गए तो उसको इनइक्वेशन बोलते हैं। तो इनइक्वेशन में जब स्क्वायर आ जाता ना तब थोड़ा सा सोच के करना पड़ता। तो जब भी स्क्वायर वाले स्टेप आ जाएंगे मैं आपको थोड़े से थ्योरम समझा दूंगा, फिर आप वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या बड़ा क्वेश्चन। हाँ, रियल रूट्स अपन बोलेंगे फॉर रियल रूट्स। फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स की कंडीशन क्या है? कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो अपने दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। बोलो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल्स टू 0। बताओ, इसको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकलनी आएगी। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 आएगा। बढ़िया। बी इक्वल्स टू कितना आएगा? के। और सी इक्वल्स टू कितना आएगा? 64। करना क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना। किसके लिए? रियल रूट्स के लिए। पुट करो वैल्यूज। बोलो बी कितना है? बी है के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 1 है, और सी कितना है? 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो कितना हो जाता? के स्क्वायर माइनस 64 4 जा 256 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको कैसे क्या सॉल्व करेंगे अपन? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? देखो बताओ, 256 इसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस उधर गया तो क्या हो जाता? प्लस।
तो ये वाली जो स्टेप आई है k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 का स्क्वायर, ये कैसे क्या सेटिस्फाई करेंगी, मतलब k की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, k का आंसर क्या आएगा वो आपको निकाल के बताना है। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर और रूट कैंसल, ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप पहले थ्योरम को समझ लो, फिर ये स्टेप पे अपन आएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो अपने को जो थ्योरम समझना है वो थ्योरम क्या है, ये वाले वो थ्योरम क्या बोलता थ्योरम, पहले मैं डायरेक्ट पढ़ के थ्योरम बता देता फिर आपको समझाता, पहले 4 भी थ्योरम देख लो। ये थ्योरम बोलता अगर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a स्क्वायर है और आपको x का आंसर अगर पॉजिटिव छोड़ा तो ऐसे केस में आप स्क्वायर स्क्वायर हटा के x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a लिख सकते हो। अब बोलेंगे सर अभी तो आप नहीं बोले, मैं क्यों नहीं बोला, वेट करो आगे के भी थ्योरम देखो। नेक्स्ट, अगर x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू a स्क्वायर है और x का आंसर अगर आपको पॉजिटिव होना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना, तो ऐसे केस में स्क्वायर स्क्वायर हटा के आप डायरेक्ट बोलेंगे x इज लेस देन और इक्वल्स टू। आप बोलेंगे सर अभी तो बोले थे नहीं करना, वेट करो। देखो अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम तीसरा और चौथा, ये थ्योरम क्या बोल रहा है देखो, अगर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर है तो देन x के दो आंसर आते हैं। कौन से दो आंसर आते हैं, x इज लेस देन माइनस ए या फिर x इज ग्रेटर देन प्लस ए। अगर मान लो इधर और इक्वल्स टू रहता था तो इधर और इक्वल्स टू लगता था, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं, और इक्वल्स टू रहा तो भी ऐसा। अब बोलेंगे सर अभी क्या किए थे अपन, अभी अपन देखो स्क्वायर स्क्वायर हटा के इसका आंसर सीधा ये लिख दे रहे थे, लेकिन वही आंसर नहीं आता, ये भी आंसर आता। लेकिन अपन क्या लिखे थे, x क्या होना, पॉजिटिव होना, ऐसा लिखे थे, x पॉजिटिव होना ऐसा लिखे थे, इसलिए दूसरा आंसर नहीं आ रहा था, एक ही आंसर आ रहा था, अभी दोनों आंसर आ रहे। तो ये सब क्या है मैं आपको समझाने वाला हूं अच्छे से, तो आपको चीजें अच्छे से समझना है, फिर इन इक्वेशन जब भी आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सभी में स्क्वायर आ रहा, देखो स्क्वायर आ रहा, स्क्वायर आ रहा तो कैसे क्या इसको यूज करना है वो ध्यान दो। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता, बोलो क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। मैं एक आधी एग्जांपल ले लेता, मान लो मैं लिखा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16 लिखा, 16 लिखा, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो लिखूंगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो एक्स की कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी वो सब आपके आंसर रहेंगे। तो मैं नंबर लाइन पे लिख लेता ताकि आपको इजी लगे। मान लो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इसके इधर भी और उसके इधर भी और लिख सकते हैं। बोलो कौन कौन आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बोलो 0 सेटिस्फाई करेगा क्या, पुट करो। x की वैल्यू बोल रहा मैं, x की वैल्यू, ये x की वैल्यूज कौन सी पॉसिबल है वो देख रहे हैं अपन। x के जगह पे 0 लिखा, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16, सही है क्या, नहीं है, गलत है। 0 16 से बड़ा है क्या, नहीं है, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो। 1 पुट करो, 1 बोलो, हाँ 1 पुट करो, हाँ 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16, एक 16 से बड़ा है बोलते, सही है क्या, नहीं, गलत है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। वैसे 2 पुट करके देखो, ये भी आंसर नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16, गलत, ये भी गलत। 4 पे क्या होता देखो, 4 पे x के जगह पे 4 पुट करो तो ये हो जाता 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो इसमें 2 स्टेटमेंट छुपे हुए हैं, कौन से 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर और हाँ, और 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 2 स्टेटमेंट इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो और का मतलब क्या होता, एक तो ये सही होना या फिर वो सही होना, और का मतलब ऐसे आता। तो पहला वाला तो सही नहीं है लेकिन दूसरा वाला सही है क्या, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर सही है, इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट सही हो गया। क्योंकि और का मतलब ये होता ना, एक तो ये सही रहो या फिर वो सही होना, और का मतलब एक तो ये या फिर वो, एंड का मतलब दोनों सही होना, दोनों सही रहे तो सही आता, दोनों ट्रू रहे तो ट्रू आता। लेकिन और में ठीक है, ये सही है ये सही नहीं है तो भी अपन बोलेंगे पूरा स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। किसके लिए, 4 के लिए, मतलब x की वैल्यू 4 आपको सेटिस्फाई कर रही, 5 सेटिस्फाई कर रही क्या, देखो बोला 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, सही है, ये भी सेटिस्फाई कर, मतलब 6, मतलब ये सभी सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद वाले, इसके पहले वाले कौन सेटिस्फाई करेगा,
-1 का स्क्वायर +1, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, गलत। -2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। -3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे। -4 सेटिस्फाई करता है क्या? -4 का स्क्वायर 16, 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, 16 इक्वल टू 16 सेटिस्फाई कर रहा। -5 सेटिस्फाई कर रहा है, देखो -5 का स्क्वायर 25, 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 सेटिस्फाई कर रहा, ये भी सेटिस्फाई करता। इसका मतलब आपके आंसर क्या रहे? आपके आंसर 4 या फिर उससे बड़े आ रहे, तो बोलेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इधर -4 या उससे छोटे आपके आंसर आ रहे, इधर छोटे छोटे नंबर है, तो आप बोलेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू -4। मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन कौन करेगा? एक तो ये या फिर ये सेटिस्फाई कर, यही तो अपन लिखे। हाँ लिखे, ये पॉजिटिव था ना, इसलिए ये वाला आंसर नहीं लिखे, ये वाला आंसर लिखे। क्या बोल रहा देखो मैं, अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर रहा तो इसका आंसर क्या आता? इसका आंसर आता एक्स इज लेस देन, ए 4 स्क्वायर रहा तो 4 था, ए स्क्वायर रहा तो क्या आएगा? इधर ए आएगा, तो बोलेंगे एक्स इज लेस देन माइनस और इक्वल टू -a, और हाँ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इधर 4 का स्क्वायर था इसलिए 4 आया, अपना a का स्क्वायर है तो क्या आएगा? a आएगा, तो ये अपने आंसर हो रहे। तो ये सभी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब बोलेंगे सर अपन तो एक ही आंसर लिखे, अपन एक आंसर क्यों लिखे? एक ही आंसर क्यों लिखे? क्यों? क्योंकि एक्स इज लेस देन -a मतलब -4, मतलब ये निगेटिव था, और अपने को पॉजिटिव वैल्यू ना, अपने क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला था, याद है क्या? फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, ठीक है, तो अपना उधर k जो भी था पॉजिटिव वैल्यू होना था, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू रही, तो सिर्फ यही आंसर आएगा, ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो अपन वही बोले, अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर है और आपका जो x है वो पॉजिटिव आंसर होना, तो ऐसे केस में सिंपली आंसर क्या आता? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a आते। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव आंसर नहीं होना, सभी आंसर चलते, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर का आंसर आता है एक्स इज लेस देन -a या फिर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +a। तो ये अपना अगला थ्योरम भी है, देखो थर्ड नंबर का भी थ्योरम यही है। देखो बस और इक्वल टू नहीं लग के, तो और इक्वल टू लगाने तो लगा लो, मैं क्यों नहीं लगाया? अगले क्वेश्चन में और इक्वल टू नहीं लग के था, इसके बाद वाले क्वेश्चन में इसलिए नहीं लगाया, लग के रहा तो लगा सकते, कोई प्रॉब्लम। पर मेरा सबको ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, इधर से समझा देता, इधर से समझा देता, ठीक है। हाँ ये पॉजिटिव लिख के नहीं, ऐसे समझा देता। देखो और इक्वल टू लगाना है तो लगा दो, ठीक है। हाँ इसको समझा रहा मैं, इसको बोलो क्या है? एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी का एग्जांपल ले लेते, बोलो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 का स्क्वायर, ये कब तक सही आएगा? कौन से वैल्यूज के लिए सही आएगा? बोलो 0 1 2 3 4 5 6, हाँ इधर -1 -2 -3 -4, हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट हाँ -5, हाँ -6, बोलो कब कब सही आएगा? ये कब कब सही आएगा? 0 के लिए सही आता है, देखो 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर 0, 0 इज लेस देन 16, और इक्वल टू लगा के भी लिख सकते, ठीक है। 0 इज लेस देन 16, सही है, 0 16 से सही है, इसके लिए सही आ रहा। 1 के लिए सही आ रहा है, देखो 1 के लिए 1 का स्क्वायर 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 16, सही है। 2 के लिए 2 भी सही आता, 3 भी सही आता, देखो 3 का स्क्वायर। 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, सही है। 4 के लिए देखो, 4 के लिए 4 का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये भी सही है। 5 के लिए क्या होता है? देखो 5 के लिए बोलो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इज लेस देन और इक्वल टू 16, सही है क्या? नहीं, गलत है, मतलब 5 के लिए आंसर नहीं आ रहा। 6 के लिए भी नहीं आता, देखो 6 पुट करो x की जगह पे, 6 का स्क्वायर 36, 36 इज लेस देन और इक्वल टू 16, सही है क्या? नहीं, गलत है। वैसे इधर देखो, इधर -1 पुट करो, आता क्या? आता। -2 पुट करो, आता। -3 पुट करो, आता। -4 भी आता, पुट करो, -4 का स्क्वायर 16, 16 इज लेस देन और इक्वल टू 16, सही है। -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर 9, 9 इज लेस देन और इक्वल टू 16, सही है। -5 पुट करो, बोला -5 का स्क्वायर 25, 25 इज लेस देन और इक्वल टू 16, गलत आ रहा। मतलब आपका आंसर कहां से कहां तक आ रहा है? आपका आंसर यहां से यहां तक आ रहा है, तो अपन बोलेंगे हमारा आंसर -4 से +4 के बीच में आ रहा है, तो हम बोलेंगे x इज लेस देन, सॉरी -4 इज लेस देन x इज लेस देन 4, मतलब अपना आंसर कहां से कहां आ रहा है? -4 से +4 आ रहा है, इसको ऐसा लिखते, वही तो लिखे।
अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर रहा तो आपका आंसर क्या आता, ये जो ए था उसको माइनस लगा के लिखे, माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू प्लस ए, इधर भी तो वही था, 4 था, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर था, स्क्वायर की हट गया, लेकिन ये प्लस 4 था तो क्या आया, -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4। समझ में आ रहा, इसमें दो चीजें छुपी हुई है, -4 इज लेस देन एक्स और दूसरा x इज लेस देन 4, ये दो चीजें छुपी हुई। इसको अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, यहां से पहले x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन -4, x इज लेस देन 4, उल्टा आओ और उल्टा साइन पढ़ो, पीछे आओ, x इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन -4, मतलब x 4 से कम होना लेकिन -4 से ज्यादा होना, ऐसा इसका मतलब। अब अपने क्वेश्चन में क्या हुआ, अपन अपने क्वेश्चन में बोले थे, अभी जो सेकंड है यहां पर अपने को x की वैल्यू पॉजिटिव होना, ये वाले थ्योरम में x का आंसर पॉजिटिव होना, इसलिए सिर्फ एक ही आंसर आया, x इज लेस देन और इक्वल्स टू a आया। देखो x इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या आया, a आया, x इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या आया, a, ये है ना, इसके बाद उधर जाना था, हाँ इधर सिर्फ यही आंसर आया, ये वाला सिर्फ यही आंसर आया। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं होना ना, तो अपन क्या बोले, x इज लेस देन 4, x क्या होना, 4 से कम होना, ठीक है। और अच्छे से लिखिए इसको अपन, क्या लिखे अपन इधर, हाँ अगर x 0 से बड़ा होना मतलब x पॉजिटिव होना, तो पॉजिटिव तो होना और किससे कम होना, a से कम मतलब 4 से कम होना, पॉजिटिव भी होना 4 से कम भी होना, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर होना। समझ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, तो अपने को भी जरूरत किसकी है, ये थ्योरम की जरूरत है, तो देख लो थ्योरम एक बार समझा दे रहा मैं शॉर्टकट में, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है और एक्स का आंसर अगर पॉजिटिव होना तो सीधा स्क्वायर स्क्वायर हटा के जो भी नंबर रहेगा सेम साइन के साथ अपना आंसर आएगा। इधर 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 एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है और अगर एक्स का आंसर पॉजिटिव होना तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो सेम साइन रहने दो, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू। वही अगर ये कंडीशन नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन नहीं है, तो ऐसे केस में थोड़ा सा आपको संभल के अच्छे से लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, अगर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर रहा तो इसका आंसर आएगा एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन प्लस ए, मतलब एक्स का आंसर क्या होना, -a से कम होना और +a से ज्यादा। और अगर ऐसा रहा एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ऐसे केस में क्या आएगा, लेस है तो ये दोनों भी लेस लेस के साइन लगा देने का, और ये ए स्क्वायर था ना, स्क्वायर स्क्वायर हटा देने का, ए स्क्वायर है ना तो -a+a लगा देगा, मतलब लेस रहा तो जैसे का वैसा साइन, लेस रहा तो जैसे का वैसा साइन, तो आप याद रख सकते हैं लेस रहा तो जैसे का वैसा साइन -a से +a तक, और ग्रेटर रहा तो दोनों साइन आएंगे, ग्रेटर देन रहा तो दोनों साइन आएंगे, क्या एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू -a, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू +a। तो अब इसको यूज करेंगे ना अपन क्वेश्चन में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे अपने पुराने क्वेश्चन पे कहां पर थे अपन थे ये वाले क्वेश्चन पे, याद आ रहा क्या, तो अपन इधर आ गए थे इधर, तो बोलो अपना आंसर क्या आएगा, अपना के क्या होना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के पॉजिटिव होना, तो अपना आंसर क्या आएगा। तो आपको एक बार याद आने के लिए मैं थ्योरम लिख देता, क्या बोल रहा है देखो मैं, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड अगर x पॉजिटिव होना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना, तो देन x का आंसर क्या आता, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a आता, तो देयरफॉर इसलिए अपना आंसर क्या आएगा, k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आएगा 16। तो पहली कंडीशन बोल रही k का आंसर क्या होना, 16 या उससे बड़ा होना। अब सेकंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रियल रूट्स आने के लिए बोला था, रियल रूट्स, तो ये सेम कंडीशन सेकंड वाले पे भी अप्लाई करेंगे। क्या है सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर -8x प्लस के, क्या था एक्स स्क्वायर, हाँ 9, हाँ एक्स स्क्वायर -8x प्लस के इक्वल्स टू 0। कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू बोलो, ए कितना आता 1, बी कितना आता -8, सी कितना आता के। तो अपने को रियल रूट्स की कंडीशन क्या थी, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर -4ac क्या होना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना। पुट करो वैल्यूज, बी कितना है -8 का स्क्वायर, -4a कितना है 1, c कितना है k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0,
तो कितना आएगा ये 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इधर स्क्वायर स्क्वायर आया नहीं तो टेंशन नहीं है, सिंपल अपना मैथ्स जैसा रहता वैसा सॉल्व कर लो इसको। बोलो कितना हो जाता है ये, माइनस 4k उधर गया तो प्लस 4k, 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4k, 4 इसके नीचे आ गया, 64/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। ठीक है, तो अपना ये वाला आंसर आ रहा है, अपना ये वाला आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k। 8 नहीं, 4 हो जा 16 जा, सॉरी 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k। अब अगर ये इनइक्वालिटी के साइन में दोनों को अगर आप इंटरचेंज करें तो साइन उल्टा करना पड़ता, मतलब पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको ऐसा लिख देता, इधर k इधर 16, तो ये साइन इंटरचेंज पूरा उल्टा कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का लेस देन और इक्वल्स टू होता। कैसे क्या होता, देखो कैसे क्या होता, बोलो 5 इज ग्रेटर देन 3, सही था क्या, सही था, 5 ये 3 से बड़ा है। अगर मैं 3 इधर लिखा 5 उधर लिखा और वही साइन लिखा तो गलत हो जाता, 3 इज ग्रेटर देन 5, 3 इज ग्रेटर देन 5, गलत हो गया। सही कब होता, जब आप साइन उल्टा कर दिए तो। अब सही है क्या, अब सही है, 3 इज लेस देन 5, अब सही, मतलब दोनों को इंटरचेंज करे तो साइन को भी क्या करना पड़ता, उल्टा कर देना पड़ता। तो पहला वाला क्या बोला, के क्या होना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 होना, दूसरा वाला क्या बोल रहा, के क्या होना, लेस देन और इक्वल टू 16 होना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते, फ्रॉम 1 एंड 2 ये बोल रहा कि 16 या उससे बड़ा आंसर होना, मतलब 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे आंसर होना। ये बोल रहा 16 या उससे कम आंसर होना, मतलब 16, 15, 14 ऐसे आंसर होना। तो अब दोनों में कॉमन कौन आ रहा, 16 आ रहा, तो देयरफॉर के इक्वल टू क्या आ रहा, 16 आ रहा। From 1 and 2 मतलब common solution, therefore from 1 and 2 common solution is, common values of k is कितना आ रहा, k equals to 16, और ये अपना आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा, अपने क्वेश्चन में अगर k की वैल्यू 16 पुट करके इसको सॉल्व करें तो इसके 2 रियल रूट्स आएंगे, वैसे इधर भी k की वैल्यू 16 पुट करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो इसके कितने रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे, ये वो क्वेश्चन। तो टाइम कहाँ लग गया, ये वाली स्टेप पे अटक गए थे, स्क्वायर स्क्वायर आ गया था ना, स्टेप पे अटक गए थे, तो वो स्टेप पे आपको अच्छे से समझ में आना करके अपन पूरा क्वेश्चन, पूरे थ्योरम अच्छे से पढ़ लें। अब उसका फायदा अगले क्वेश्चन में भी होगा, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हाँ समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा सबको, ले लेंगे लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, उसमें नॉट रियल वाली केस है। देखो बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा हाँ, डिटरमाइन p, p की वैल्यू निकल के बताओ हाँ, सो दैट द इक्वेशन, इक्वेशन में p छुप के है इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स की कंडीशन याद है क्या, क्या थी, रियल रूट्स नहीं होना तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना, लेस देन 0, तो क्या लिखेंगे, फॉर हाँ नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या है, तो है d इज लेस देन 0, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको कंपेयर करके निकाल लेंगे। बोलो अपना क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5px प्लस 16 इक्वल्स 0 क्वाड्रेटिक है, कंपेयर करके बोलो a का आंसर कितना था 1, b का आंसर 5p, c का आंसर 16। बोलो b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या होना, लेस देन 0, पुट कर दो, b कितना है 5p का स्क्वायर हाँ माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है, c 16 है, 16 इस लेस देन 0 कितना हो जाता 25p का स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। अब इधर फिर से स्क्वायर आ गया तो इसको फिर से सॉल्व करना है वैसे ही, तो क्या करेंगे 25p का स्क्वायर माइनस उधर गया तो प्लस हो जाता, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो बताओ, और ये 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है और ये p है, तो ये 5p का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। और साइन कौन सा है अपना, लेस देन वाला साइन है, लेस देन 64 उधर गया तो प्लस 64। ठीक है, अब ऐसा रहा तो क्या आता, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, तो याद है कि इसको कैसे सॉल्व करते, बोलो लेस देन है, लेस देन रहा तो याद रखने के लिए बताया मैं कैसे क्या याद रखेंगे। बोलो क्या करेंगे, आपका आंसर x का आंसर इधर अगर मान लो इधर लिख देता ना, एक बार लिख लेंगे अपन, बोलो हाँ इफ अगर, हाँ इफ अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर है तो आपका आंसर आता माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस ए। तो मैं पी स्क्वायर निकालना है ना, तो पी के फॉर्म में लिख देता, बोलो पी के फॉर्म में लिख देता और आपको आसान लगेगा। बोलो ठीक है, थोड़ा आसान कर लेते हैं, बोलो इसको हाँ
25 पी का स्क्वायर इज लेस देन 64 लिखे। बोलो 25 उधर गए तो डिवाइड में हो जाता, डिवाइड में 64 और 64 बाय 25, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, पी स्क्वायर है लेस देन 64 बाय 25। 64 बाय 25 किसका स्क्वायर है? ये 8 बाय 5 का होल स्क्वायर है, क्या है? तो अब पी डायरेक्ट मिल जाता। तो बोलो अपना थ्योरम क्या बोलता था? अपना थ्योरम, हाँ, अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर है तो देन एक्स का आंसर माइनस ए से प्लस ए के बीच में आएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा? देयरफॉर, ठीक है, ये एक्स है और ये ए है, तो पी का आंसर क्या आएगा? पी का आंसर आएगा -8/5 से लेकर +8/5 तक। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। पी का आंसर क्या आ रहा? -8/5 से +8/5। इसका मतलब क्या हो रहा? पी इज लेस देन 8/5। पी का आंसर 8/5 से कम होना, बट ग्रेटर देन, वापस उल्टा है तो उल्टा साइन पढ़ने का, बट ग्रेटर देन -8/5। मतलब आपका आंसर -8/5 से +8/5 के बीच में होना, किसका आंसर? पी का आंसर होना। इतना समझ में आ रहा है क्या? अब कुछ बच्चे इधर मिस्टेक क्या करते हैं, देखो, कुछ बच्चे अगर ऐसा लिखे तो उनका सही है क्या गलत है? बताओ, बोला बताओ। इसको 5 का स्क्वायर लिख दिए, 5p स्क्वायर है, माइनस, हाँ, ये 64 है, इसको 8 का स्क्वायर लिख दिए और इधर प्रॉपर्टी लगाए। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए? बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या आता? ए माइनस बी, हाँ, दूसरे इसमें ए प्लस बी इज लेस देन 0। फिर कुछ बच्चे क्या किए थे, ठीक है, ये लेस देन 0 दोनों को बांट दिए थे। बताओ उनका सही है क्या? ये लेस देन 0 इसको भी बांटे, लेस देन 0 इसको भी बांटे, तो बच्चे का सही है क्या गलत है? तो बच्चों का गलत हो गया। कहां पर गलत हो गया? तो देखो, ये अपने दो ब्रैकेट थे, पहला ब्रैकेट इनटू दूसरा ब्रैकेट, और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। बताओ, दो ब्रैकेट मतलब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब आएगा? दो मल्टीप्लीकेशन का नंबर नेगेटिव कब आएगा? बताओ, -2 इंटू +3 कितना आता? -6 आता, नेगेटिव आ रहा। बताओ, +2 इंटू -3 कितना आता? -6। आंसर नेगेटिव कब आ रहा है? जब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो। तो आपका आंसर नेगेटिव कब आ रहा है? जब एक तो पहला पॉजिटिव या दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो। लेकिन आप क्या करें, दोनों को नेगेटिव ले लिए, लेस देन 0 लेस देन 0। तो बताओ, पहला नंबर नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होता क्या? नेगेटिव आने को होना था, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होता क्या? नहीं, पॉजिटिव होता, मतलब ये गलत हो गया। अगर बच्चों को सॉल्व करना है, बच्चा ऐसा सॉल्व करेगा, 5p - 8 इसको ग्रेटर देन 0 लिखेगा और 5p + 8 इसको लेस देन 0 लिखेगा। और अगले केस में, देखो, पहले केस में क्या बोला, ये पॉजिटिव या नेगेटिव रहा तो प्रोडक्ट नेगेटिव आता, सही है। और अगले केस में फिर इसका उल्टा साइन यूज करेगा, वो बोलेगा ये लेस देन 0 ये नेगेटिव है और ये ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव। सॉल्व करेगा, बहुत टाइम चले जाएगा उसका, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा सॉल्व मत करो, सिंपली ऐसा सॉल्व करो। आ रहा है क्या समझ में? तो अगर आप आपके केस, मतलब आपके 4 थ्योरम अच्छे से याद रख लिए, स्क्वायर रहा तो वो थ्योरम यूज करते हैं, स्क्वायर रहा, स्क्वायर नहीं रहा तो ऐसे ही आंसर आ जाता, तो आपका आंसर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो वो सब अपने थ्योरम है, ये सब अपने थ्योरम है। देखो, और एक प्रश्न नहीं लगाए तो मत लगाओ, आपकी मर्जी, बिना और एक प्रश्न के भी यही चीज रहेगी, ये वाला थ्योरम यूज करें। बोलो, समझ में आ रहा क्या? ठीक है, तो अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे ये। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, चलो बाय।